Hello children, today I have come up with a very important topic, that is verb conquered or subject verb agreement, or it is also known as syntax. इस टॉपिक के बारे में बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, कुछ ऐसे विद्यार्थियों ने जो कुछ कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, दे रॉट मी पर्सनली, मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने किया टू टेल समथिंग अबाउट दिस टॉपिक. See, many children, even people also, they commit such kind of mistake which is not according to this. Means they use sentences but they do not follow the rules of subject verb agreement, verb conquered or syntax. So today this is this introductory topic ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम ये जो हेल्पिंग वर्ब की गलतियां हैं, वर्ब की गलतियां हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, ताकि जो हमारा रिटन है, हम बोलते हैं, उसमें ये गलतियां न हो. ओके, तो जो बेसिक नियम है पहले हम उनसे स्टार्ट करते हैं. Subject verb agreement. Students, especially the students of 9th, 10th and those who are preparing for some kind of competitive examinations, उनके लिए बहुत ज़रूरी है. इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों से पूछे जाते हैं, एंड दे ऑफन फील लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. कन्फ्यूजन उनके दिमाग में रहता है, यहाँ हमको इज लगाना चाहिए, वॉज ठीक रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और एस यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करें, हैव यूज़ करें. सच काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इज देयर. ओके, सो आई विल ट्राई टू गेट यू आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन. ओके, इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 videos. So I will try to sum up all the rules in 3 to 4 videos, and if required we will do extra also. And today this is introductory lecture regarding this topic. Okay, so now I am starting. Students, subject verb agreement का जो सबसे important factor है वो ये समझना होता है कि ये है क्या. subject verb agreement, what is this? ये क्या बीमारी है? See, इसका जो solution है वो उसी के अंदर है. पहले इसको समझने की कोशिश करें. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, उसका जो एग्रीमेंट है वो वर्ब के साथ में प्रॉपर हो. मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही जो हेल्पिंग वर्ब है या जो मेन वर्ब है वो हमको यूज़ करनी चाहिए. अगर वो नहीं है, देन द सेंटेंस इट गिव्स यू सम मीनिंग, इट्स ओके, बट structurally the sentence is wrong, grammatically the sentence is wrong. तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, उसके नियम हम इसमें सीख रहे हैं. सी, आपको बहुत अच्छे टेंस आते हैं और आपको और भी रूल्स पता है, लेकिन अगर आपको ये अगर टॉपिक की नॉलेज नहीं है, इस टॉपिक की अगर नॉलेज नहीं है, तो आप लिखने में भी, बोलने में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, और आपको लगेगा कि ये तो मैंने ठीक लिखा है, वो आपके अनुसार ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट इज़ रॉन्ग. तो उसको दूर करने के लिए विल स्टार्ट. फर्स्ट जो रूल ये है, सबसे पहला वो तुम्हें पता भी है, फिर भी बता रहा हूँ. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखें, जब भी हम सेंटेंस कोई बोलें, तो उसमें ये रूल ये है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है,
सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो भी क्या लगे, सिंगुलर। ये रूल है, क्लियर। इसी तरह से अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, इफ आवर सब्जेक्ट इट इज प्लूरल, द प्रोनाउन इट इज प्लूरल, नाउन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, वो मैं इसको ये मानता हूँ, मतलब और कोई मॉडल्स को मानता है, कोई किसको मानता है, बट लेकिन मैं इंग्लिश में ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको मानता हूँ। तो क्योंकि इसी के अनुसार हम बोलते हैं, लिखते हैं और अनजाने में गलतियाँ करते रहते हैं, तो उसको सुधारने के लिए वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ में प्लूरल। लाइक सी, you can see the example, like he is my friend, he is my friend, okay, third person singular and the verb is singular, helping verb is singular. Next, he comes to school daily, okay, comes, he is singular. So our first rule, singular subject, singular verb, singular helping. Next I said plural subject and plural verb. So this we can see here, example, like or plural, or you can say first person, second person. So there also first person, second person or plural. So there we use accordingly. See, like we are Indians. We are Indians. So we plural, helping verb plural. Clear? So here I, it is basically it is singular, so we use singular helping verb, but in some cases, you know, like when we use has or have when we use, so there we use there the verb that we normally we use with plural. In the same way, when we use simple present, like I go to school daily, so there the verb that we are using here, it is plural verb. Okay, what is the formula to describe? कैसे पता करेंगे कि ये singular verb है? See, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। ये नाउन है, ये है वर्ब। किसी नाउन के साथ अगर हम s और es या ies लगाते हैं, that is plural। ठीक है, मतलब जैसे बॉय है, बॉयज हो गया, बॉय बॉयज, तो ये कौन सी वर्ब बन गई? ये कौन सा नाउन बन गया? प्लूरल। लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ हमने एस और एस लगा दिया या आई एस लगा दिया, तो वो सिंगुलर वर्ब होती है। यानी जो वर्ब, जिस वर्ब के साथ कोई एस या आई एस हमने नहीं लगाया है, तो वो वर्ब प्लूरल वर्ब है, और जिस वर्ब के साथ हमने एस ई एस या आई एस लगा दिया है, तो वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह से अगर हम वर्ब के साथ में डज यूज कर रहे हैं, डज नॉट यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरह का सिंगुलर, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हम उसके साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं। ही डज नॉट हेल्प मी, ओके, ही डज नॉट हेल्प मी। आई डू नॉट हेल्प यू। सो जब हम आई के साथ डू नॉट लगा रहे हैं, तो वहाँ जो वर्ब है दैट इज प्लूरल वर्ब।
we do not help them, this is plural verb. He does not appear in the examination, this is singular verb. ओके, तो जो पहला नियम है वो ये है कि सिंगुलर जो वर्ब है उसके साथ में सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। ये हमारा पहला नियम है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। See, next is very important thing. Second, जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट है या दो नाउन और उनको हमने एंड से जोड़ दिया है, एंड से, अगर दो नाउन हैं और वो एंड से जुड़े हैं तो वहां जो वर्ब है दैट विल बी प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हेल्प मी डेली। ओके, राम और श्याम दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एंड से जोड़ दिया तो ये प्लूरल बन गया। तो रूल वही है कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गई किसी भी तरह से, एंड से हमने जोड़ दिया, प्लूरल बना दिया, इसलिए जो वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल, प्लूरल। नेक्स्ट, इसी में यूज कर लेंगे हम आइस एंड ऑयल आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आइस एंड ऑयल आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दोनों अलग अलग हैं, हमने इसको यूज कर लिया। मतलब प्लूरल अगर सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट हैं अलग अलग और उनको हमने एंड से जोड़ दिया तो वो दो बन गई, प्लूरल हो गई, सिंगुलर नहीं है, तो हमने सिंगुलर वर्ब नहीं यूज की, हमने प्लूरल वर्ब यूज किया। क्लियर? बट ये जो नियम है बच्चों, हर एक जो रूल है, कोई भी नियम है उसका कभी कोई ना कोई अपवाद भी बनता है, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन। ओके, अपवाद भी होते हैं, मतलब कई ऐसी स्थिति भी हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां ये रूल काम नहीं करता। ओके, वो क्या है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट हो लेकिन उसको अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन, पारंपरिक रूप से या जो पॉपुलर जो टर्म है, पॉपुलर यूज में उसको एक ही माना जाए, वी कंसिडर ओनली वन, प्लूरल नहीं मानते उसको, सिंगुलर माने, तो वहाँ वर्ब भी सिंगुलर हो। कैसे? देखो, सेंटेंस है जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट मील। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट मील, हमने इज यूज किया है। दिख रहा है कि दो सब्जेक्ट हैं, एंड भी यूज की है, प्लूरल दिख रहा है, लेकिन जो पॉपुलर टर्म है, फेमस जो टर्म है, उसमें इसको हम सिंगुलर मानते हैं और इसीलिए हमने किसका यूज किया है, इज का। यानी इसके बाद हमको अगर हेल्पियो यूज करना है तो इज यूज करेंगे, वर्ब यूज करनी है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे एस के साथ में, और नेगेटिव यूज करना है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर हैज यूज करना है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, वॉज वर यूज करना है तो वॉज का प्रयोग करेंगे। कब? जब ये इस तरह की स्थिति हो कि दो सिंगुलर दिखें लेकिन वो दो मतलब सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़े हुए, तो उसमें ये जो नॉर्मल जो नियम है, जो ग्रामेटिकल नियम है, उसी नियम को ये एक एक्सेप्शन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो और सेंटेंस हम देख सकते हैं इसके, जैसे
Situation we use CURI also, CURY also, but it is quite okay. Rice and curry is not available in the house. In the house. Rice and curry is not available in the house. मतलब जो फूड है ये भी एक तरह का फूड है एंड इट इज ऑल्सो यूज टुगेदर. जब ये एक साथ यूज होते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज करेंगे हम? सिंगुलर यूज करेंगे, जैसे कि इसके साथ यूज करेंगे. ओके, वन मोर लाइक द हॉर्स एंड कैरेज इज आउटसाइड. मतलब हम इन दोनों को एक ही मान रहे हैं, जो घोड़ा गाड़ी है. ओके, दोनों का कोई महत्व नहीं. अगर गाड़ी है और उसमें घोड़ा अलग खड़ा है, या गाड़ी के बारे में बात करें घोड़े को छोड़ दें, या केवल घोड़े के बारे में बात करें गाड़ी छोड़ दें, तो दोनों का महत्व नहीं है. दोनों मिलकर बने हैं, और दोनों मिलकर बने हैं तो वो एक है. एंड दैट इज व्हाई वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी मैनेज दिस यूज के दो सब्जेक्ट हों और एंड से जुड़े हों तो उसको हम प्लूरल मानते हैं, लेकिन कुछ अपवाद की स्थिति है वहाँ इसको सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वी शैल डू नाउ third rule. It is very important. It is with articles. देखो, use of a and the. जब सेंटेंस में इनका प्रयोग हो और हम दो ऑब्जेक्ट के लिए, दो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, मतलब दो सब्जेक्ट के लिए हों, दो नाउन उसको इस्तेमाल कर रहे हों और इनका प्रयोग हो, तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे वो देखें. देखो, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग dash outside. A black and white dog dash outside. See the children just see. A black, दो आपको यहाँ पर अलग अलग समझ में आ रहा होगा कि ब्लैक डॉग है, वाइट डॉग है. ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई भी आर्टिकल है इनमें से और उसके लिए आपके सामने दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन हैं, दो एडजेक्टिव हो सकते हैं नाउन के साथ. तो उसमें क्या देखेंगे, अगर एंड के बाद यहाँ पर जो अगला सब्जेक्ट जैसे ही स्टार्ट होता है, अगर वहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो जो एंड के बाद भी जो यूज किया गया सब्जेक्ट है वो एक ही है, सिंगुलर है. एंड है लेकिन फिर भी वो क्या है, सिंगुलर है. और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फिर सिंगुलर हेल्प में यूज करेंगे. अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज, हैज है तो हैज यूज करेंगे, वॉज वर है तो वॉज यूज करेंगे. क्लियर? डू डज है तो डज यूज करेंगे. फर्स्ट फॉर्म एसओरियस है तो फर्स्ट फॉर्म एसओरियस यूज करेंगे. क्लियर? इस सिचुएशन में again I take one more example we can take, like the manager and director dash coming here today. The manager and director dash coming here today.
तो यहाँ देखिए हम मैनेजर भी है, डायरेक्टर भी है। हमको लग रहा है कि दो सब्जेक्ट हैं, दो नहीं है, क्योंकि यहाँ जो एंड है उसके बाद में कोई अलग से आर्टिकल नहीं है। अलग से अगर आर्टिकल होगा, ओके, अलग से आर्टिकल है अगर, तो हमको लगेगा कि वो दो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ दो नहीं है, यहाँ पर एक ही है। और हमको मान लो इसे वहाँ यूज करने हैं तो वी यूज इज। इफ यू आर यूजिंग वॉज वर्ड वी यूज वॉज। हैज जब यूज करेंगे तो हैज। विल शैल यूज कर रहे हैं तो विल। क्लियर? डू डज यूज कर रहे हैं तो डज। दिस इज हाउ वी यूज। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका जो दूसरा रूप है, अभी मैंने बताया कि अगर आर्टिकल है एक के साथ में, मतलब इन दोनों का कॉमन एक आर्टिकल है, इन दोनों का कॉमन अगर एक आर्टिकल है तो उसको हम सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, कोई भी आर्टिकल वहाँ पर यूज हो तो। लेकिन अगर दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी आर्टिकल आ रहा है देन वी यूज अकॉर्डिंगली। हाउ? लिसन, अगर ये दोनों, मतलब ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं या जो तीनों ये जो आर्टिकल हैं, इसके साथ हमको सेंटेंस कुछ इस तरह से मिले। देखो, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग डैश आउटसाइड। अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग डैश आउटसाइड। और हमको यहाँ इजमान यूज करना है, वॉज वर यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे, आर आउटसाइड। क्लियर? अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग आर आउटसाइड। सो दिस इज हाउ वी यूज। क्लियर? एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं, द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, the manager and the director dash present in the meeting. The manager and the director dash present in the meeting. इसे हमारे यूज कर रहे हैं, मान लो वॉज वर यूज कर रहे हैं, तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि ये अब प्लूरल बन गए हैं दोनों। These are two plural. So we use plural subject. Means we use plural verb, plural helping verb are. Were use कर सकते हैं, have use कर सकते हैं, first form use कर सकते हैं, do not use कर सकते हैं. So this is that big difference I have just told you. Clear? Next. See, next rule also it is very important, children. See, I told you every rule it is very important. Every rule. Okay. So now we focus here the next one. देखो, एक फ्रेज होता है वन ऑफ। पहले हम वन ऑफ करेंगे, ईच ऑफ, नन ऑफ, इसको बाद में करेंगे। पहले वन ऑफ का रूल है। वन ऑफ जहाँ भी हम यूज करते हैं, बिगिनिंग में यूज करेंगे या कहीं भी यूज करेंगे, तो वन ऑफ के बाद में ट्रेंड है कि वन ऑफ के बाद में वी ऑलवेज फाइंड प्लूरल सब्जेक्ट। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ये रूल है। दिस इज ग्रामेटिकल रूल। बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है वो इससे थोड़ा अलग है। वन ऑफ प्लूरल जब इकट्ठा यूज होंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे दैट विल बी ऑलवेज सिंगुलर। वन ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल, बट द हेल्पिंग वर्ब दैट कम्स लेटर इट इज ऑलवेज सिंगुलर। क्लियर? देखो, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, one of my friends dash me daily, or the verb
ऑप्शन है एक तरह से, आपको देते हैं ऑप्शन, नीड्स और मीट। देखो रूल क्या कहता है, वन ऑफ अगर है उसके साथ में क्या यूज करना है, प्लूरल, ये शुरुआत है। लेकिन जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर यूज करेंगे, और सिंगुलर मीट्स है या मीट है, मीट्स है, ओके, मीट्स। क्लियर। ऐसी सिचुएशन, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द टीचर्स डैश एब्सेंट टुडे, वन ऑफ द टीचर्स डैश एब्सेंट टुडे। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, मान लो इज और आर है, तो किसका यूज करेंगे, इज का। देखो इसका जो नियम है ये अपने आप में क्लियर है, इतने में से हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, इतने में से केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो जब बात ही एक की कर रहे हैं तो इसको हम क्यों देखें, जब बात हम इतनी कर रहे हैं तो इसको क्यों देखें, ठीक है। इसका एक और नियम भी है जो इसको एक तरह के अपवाद के रूप में बताया जाएगा, बट दैट इज अ डिफरेंट रूल, ओके, इट विल बी टोल्ड लेटर। By that time, you know, right now we are doing the things which are quite easy. In these things also the students make mistakes. इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते रहते हैं, तो उसको अभी ना करें, इसलिए ये थोड़े जो हल्के नियम हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। One of the teachers is absent today. Okay. Next, one more rule we do here. स्टूडेंट्स देखो, एक वर्ड होता है देयर, इंट्रोडक्टरी देयर। मतलब जब किसी सेंटेंस की शुरुआत में देयर का प्रयोग हो, तो वहां नियम ये है कि देयर के तुरंत बाद, यानी देयर डिसाइडर नहीं है वहां पर, जहाँ सेंटेंस देयर यूज होता है प्रेजेंट में, पास्ट में, कहीं भी, तो वहाँ जो देयर है वो अपने आप में डिसाइडर नहीं है कि आगे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आगे वर्ब क्या आएगी। वहाँ डिसाइडर है कि आगे इनके बाद जो प्रोनाउंस हैं, आगे जो नाउन्स हैं वो किस तरह की हैं। क्लियर। जैसे सेंटेंस है देयर डैश 30 days in a month, there dash 30 days in a month। अभी इज और आर का नियम है, there dash 30 days in a month। तो अब हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हमको क्या देखना है, हमें देयर को नहीं देखना है, हमें देखना है जो नेक्स्ट आगे जो वहाँ नाउन है, वहाँ जो सब्जेक्ट है, और वहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, प्लूरल है देयर आर 30 days in a month। एक और पास्ट में यूज कर सकते हैं, बहुत बार पढ़ा है हमने, once there dash a dog, ओके, was were, क्योंकि सिंगुलर है तो इसी के साथ यूज करेंगे, हमें देयर को नहीं देखना, हम देयर को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, जो आगे जो नाउन आया हुआ है, आगे जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो किस कैटेगरी का है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो उसके अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे, वी यूज was। ओके, सो इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो we'll manage with these 5 rules। in the later videos, जो आगे की वीडियोज आएंगे उसमें आपको थोड़े से मुश्किल और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रूल हैं इसी के वो बताए जाएंगे।
आशा है आपको ये जो आज के रूल हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इस तरह से देखते रहें, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।